यूपी सरकार न सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों के जीवन को बेहतर बनाने का काम कर रही है, बल्कि पशुधन को लेकर भी प्रयासरत है। गोवंश को संरक्षित करने की कोशिशों के साथ सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोल रही है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज गोवंश संरक्षण ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर खोले हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने गोवंश को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ने का भी काम किया है। योगी सरकार ने साल 2019 में देश की पहली निराश्रित गोवंश संरक्षण नीति लागू की थी। तब पूरे प्रदेश में सिर्फ 100 गौ आश्रय स्थल थे। आज की तारीख में 7,717 गो आश्रय स्थल हैं, जिसमें 12.52 लाख गोवंश सुरक्षित हैं। इनके भरण पोषण के लिए सरकार हर दिन 7.5 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इससे न सिर्फ गोवंश को सड़कों और कत्लेखानों से बचाया जा रहा है, साथ ही पशुपालकों को भी इससे मदद मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 5,500 टन गोबर का उत्पादन हो रहा है, जिसकी सहायता से वर्मी कंपोस्ट, धूप बत्ती, गोकाष्ठ जैसे जैविक उत्पादों में इसको बदला जा रहा है। इससे पशुपालकों को गोबर और गौमूत्र से आय का नया साधन मिला है। कई गौ आश्रय स्थलों पर महिला समूहों को इन उत्पादों के निर्माण से जोड़ा गया है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला है और जैविक खेती को भी बढ़ावा मिला है। वहीं उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी में पशुपालन का योगदान 1.67 लाख करोड़ रुपए का है। यूपी का राष्ट्रीय जीडीपी में पशुपालन में 7.1% का योगदान है, जो राष्ट्रीय औसत 4.11 से काफी आगे है। प्रदेश में सालाना 390 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन होता है, जो ग्रामीण आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही सरकार ने स्वदेशी नस्लों जैसे साहिवाल, गिर, थारपारकर के संवर्धन पर जोर दिया है। 2024-25 में 3.8 लाख निशुल्क कृत्रिम गर्भाधान कराए गए हैं। लंपी स्किन डिजीज नियंत्रण के लिए 1.52 करोड़ टीके लगाए गए हैं। मोबाइल वेटनरी यूनिट से 15.93 लाख पशुपालकों के 32.34 लाख पशुओं को चिकित्सा सुविधा मिली है। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि और नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत प्रदेश में 1,238 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। यूपी जीआईएस के जरिए 578 डेयरी और पशुपालन इकाइयों से 2,221 करोड़ रुपए का निवेश और 1.23 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। नंदनी कृषक समृद्धि योजना के तहत स्थापित डेयरी इकाइयों में 50% महिलाओं को लाभ मिला है। प्रदेश में 9,449 हेक्टेयर गोचर भूमि कब्जा मुक्त कराई गई और 5,458 हेक्टेयर पर हरा चारा बोया गया। चारा नीति 2024 के तहत 230 हेक्टेयर भूमि पर नेपियर घास उगाई गई, जिससे 1.73 लाख क्विंटल चारा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। गोबर और गौमूत्र आधारित इकाइयों में महिला समूहों की सक्रिय भागीदारी ने ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर दिया है। ये महिलाएं अब वर्मी कंपोस्ट, पंचगव्य, जैविक खाद जैसे उत्पाद बनाकर अपनी आय बढ़ा रही हैं। योगी सरकार की नीतियों ने गोवंश संरक्षण को महज सांस्कृतिक पहल से आगे बढ़ाकर आर्थिक विकास का साधन बना दिया है। गोबर और गौमूत्र आधारित उत्पादों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया है और युवाओं तथा महिलाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोले हैं। ये मॉडल अब पूरे देश के लिए प्रेरणा बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।